हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरी आज की वीडियो है मेरी अलमारियों को लेकर, जिन्हें मैं साफ़ करने जा रही हूँ, ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ। तो जब भी हम अपनी अलमारियाँ साफ़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाते हैं मार्केट के जो ऑर्गेनाइज़र बैग या फिर जो बास्केट आती हैं, वो हमारे दिमाग में पहले आती हैं। और या फिर DIY आते हैं जो हम घर में बनाते हैं जुगाड़ से, डिब्बों से। तो मैं भी बनाती रहती हूँ बीच बीच में, जैसे कि जो बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं उनको रखने के लिए। लेकिन आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिना कोई ऑर्गेनाइज़र, बिना बास्केट, बिना कोई ऑर्गेनाइज़र बैग के अपनी अलमारियों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें ताकि उनमें ढेर सारे कपड़े आ जाएं और काफ़ी सारा स्पेस भी निकल के आए बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के। तो चलिए, छोटा सा वीडियो है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे अपनी दोनों अलमारियाँ साफ़ करनी है, क्लीन करनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल के रख भी लिए हैं जिनमें गर्म कपड़े हैं, जो कि मैं अब बाहर रखने वाली हूँ। मतलब इनको मैं अलमारी में नहीं रखूँगी, बक्से या फिर पेटी में डाल दूँगी। और बाकी के कपड़े अलमारी में रखने हैं। और ये वाली अलमारी भी साफ़ करनी है। तो ये मेरी है, उस साइड बच्चों की है। तो चलिए, पहले मैं दोनों अलमारियों की हालत दिखाती हूँ क्या है। वैसे अलमारियाँ जो है टाइम टू टाइम हम मैनेज करते रहते हैं, लेकिन फिर क्या है, कुछ टाइम के बाद फिर वो वैसी हो जाती हैं। जैसे साफ़ करो उसके 15 से 20 दिन के बाद फिर वो वैसी हो जाती हैं, कपड़े बाहर को गिरते हैं। फिर हम साफ़ करके उनको रखते हैं, समेट के रखते हैं। लेकिन पूरे साल में 2 बार पूरी अच्छे तरीके से वो डीप क्लीन होती है। मैं तो करती हूँ पूरे साल में उनको 2 बार। जब नवंबर आता है, हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं बाहर, तो उस टाइम पे अलमारियाँ अच्छे से हमारी डीप क्लीन होती हैं। और ये चलिए फटाफट शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों अलमारियाँ साफ़ करनी है और टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं अलमारियाँ दिखा रही हूँ। उतनी ज़्यादा मैसी नहीं रहती है मेरी अलमारियाँ, कुछ इसी तरीके से आपको मिलेंगी बिखरी। और कभी कभार क्या होता है, मैं भी आलस में बेडशीट वगैरह इनमें रख देती हूँ, वरना बेडशीट में बेड में रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है, बच्चे निकालते हैं तो बस इस तरीके से कर देते हैं। और इस तरीके से मैं डिब्बे बना के रखती हूँ, ये जो कि करीब मेरे 2 साल पुराने हैं, जिनमें बच्चों के अंडर गारमेंट्स होते हैं, फिर या फिर लोअर वगैरह में रख देती हूँ इस तरीके से। और इसमें सॉक्स होते हैं या फिर दुपट्टे रहते हैं जानवी के। गिफ्ट वाली पॉलीथीन होती है, तो वो मैंने चढ़ाई थी इन पर। इस तरीके से गिफ्ट वाले जो रैप होते हैं वो मैंने इन पर चढ़ा लिए थे। और इस साइड वाली अलमारी की हालत ख़राब तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसको भी साफ़ करना है। और ये सब होता है हम सबकी लापरवाही की वजह से, मतलब हम औरतों की लापरवाही की वजह से कहीं भी जाते हैं तो फटाफट यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको हम फिर वापस से दूसरी जगह रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो मैसी हो जाती हैं। और किसी भी एरिया को साफ़ करने का मतलब है, मतलब डीप क्लीन करने का मतलब है कि उस एरिया को पूरी तरीके से खाली कर लो। तो यहाँ पे मैं अलमारी खाली कर रही थी और ये लेकर आए हैं मिठाई, जो कि कल मैंने बनाई थी सूजी की। मावा बनाया था, फिर सूजी, चीनी और नारियल की जो बर्फ़ी होती है वो जमाई थी। ये खा रहे थे, तो ये लेकर आ गए हैं मुझे खिलाने। और इधर मैंने फटाफट पूरी अलमारी के कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। उसके बाद जो उनमें पेपर पड़े थे तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और इस तरीके की डीप क्लीनिंग देखो पूरे साल में 1 या 2 बार होती है। हम रोज़ रोज़ तो करते नहीं इस तरीके की डीप क्लीनिंग, तो अच्छे से जो है साफ़ करना बनता है। तो यहाँ पे मैंने अखबार वगैरह निकाल लिए थे। और हल्की फुल्की क्या होता है, धूल भी हमारी अलमारियों में जाती है। जब भी हम कमरों में झाड़ू देते हैं या फिर गर्मियों में फ़ैन चलता है, तो वो हल्की फुल्की धूल उड़कर बैठती है, जो कि नज़र नहीं आती है। तो अच्छे से मैंने डस्टिंग की, फिर उसके बाद मैं कोलीन डाल के अच्छे से उसको साफ़ कर रही थी रगड़ के। और क्या होता है, कोनों में आप टार्च वगैरह जला के देखेंगे तो हल्की फुल्की आपको बहुत महीन जाले नज़र आएंगे, जो ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन हम रोशनी में देखें तो बहुत हल्के हल्के से दिखते हैं। और ये होते हैं जब हम लंबे टाइम तक अलमारियों को क्लीन नहीं करते हैं तब। तो मैंने अच्छे से पूरी अलमारी क्लीन कर ली है, उसको फिर मैं सुखा रही थी ताकि नमी जो है ना रहे अलमारी में। और फिर मैं लेकर आई हूँ अखबार। तो जो पुराने अखबार थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और भाई पूरे साल में 1 ही बार या फिर 2 बार मैं चेंज करती हूँ। और ज़्यादातर मैं पेपर ही डालती हूँ। वैसे तो प्लास्टिक की सीट भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर पेपर डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक की टुकड़ा बचा है, जो कि मैंने घर के लिए मंगाया था, किचन के लिए। और एक टुकड़ा बच गया था, तो इसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरी अलमारियों में पेपर ही पड़े रहते हैं, मैं पेपर डालना पसंद करती हूँ। और पेपर से क्या होता है, हमारी अलमारियों में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और दूसरे कोई भी नमी वगैरह होती है तो वो हमारे अखबार सोख लेते हैं, कपड़ों तक नमी नहीं जाती है, जिससे हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने पूरी अलमारी में जो है पेपर डाल दिए हैं। बस यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक सीट बिछाई है।
और अब बारी आती है अलमारी में कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो सबसे पहली टिप क्या होती है वो है जो जो भी कपड़े हम नहीं पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे घरों में अलमारियों में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं यूज़ करते हैं, फिर भी उनको हम जो है ना दोबारा से घरी कर के ठूँस के अलमारियों में रखते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पूरे साल में 1 या 2 बार मैं वो कपड़े निकाल देती हूँ। मैं देखती हूँ कि हाँ, पूरे साल इन कपड़ों को यूज़ नहीं हुआ है, नहीं पहनते हैं, बच्चे नहीं पहनते हैं, हम हाउसवाइफ़ खुद नहीं पहनती हैं। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं, सूट होते हैं जिनको हम घरी कर के अलमारियों में रखते रहते हैं। तो मैंने इस तरीके से कुछ सूट निकाल दिए हैं और कुछ अभी बच्चों के भी निकलेंगे। तो इनको मैं रख देती हूँ बाहर साइड में, देखती हूँ कि किसी को देना है या फिर इनका कुछ बन सकता है, वो बाद में सोचती हूँ, लेकिन इनको मैं अलमारी से हटा देती हूँ। इस तरीके से मैंने निकाल के रखती हैं अपने कपड़े। और टिप नंबर 2 है कैरी बैग को लेकर। जब हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके के हमें कैरी बैग मिलते हैं, और जिनको मैं नहीं फेंकती हूँ, जिनको मैं फिर से वापस यूज़ करती हूँ कपड़ों को रखने के लिए। तो ये दूसरी टिप है। और तीसरी टिप है जो कि हमारे कपड़ों के फ़ोल्ड करने का तरीका, हम किस तरीके से कपड़े फ़ोल्ड करें ताकि वो अलमारी में कम स्पेस लें और अच्छे से अलमारी में आ जाएँ। साथ के साथ अलमारी में जो है ना थोड़ा सा स्पेस भी निकल के आए, जिससे हम और भी कपड़े उनमें रख सकें। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ ताकि अच्छे से जो है ना वो अलमारी में छोटे-छोटे कपड़े अच्छे से सेट हो जाएँ। और काम करते-करते मैंने टीवी भी चला ली थी, क्योंकि जब हम अकेले काम करते हैं तो थोड़ी-सी बोरियत फ़ील होती है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी मूवी लगा लेती हूँ या फिर कोई भी सॉन्ग, जिससे क्या है सुनते रहो और अच्छे से काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं एक लेदर की जैकेट रख रही हूँ जो कि बेटे की है। तो इसको मैं रखती हूँ पेपर में ताकि नमी की वजह से ख़राब ना हो। वैसे क्या अगर हम ऐसे रख दें तो नमी वगैरह मिल के मतलब इसको लगती है तो ये ख़राब हो सकती है। तो अखबार में क्या है जल्दी नमी नहीं लगती है। जो कि इस तरीके के कैरी बैग में जब हम कपड़े रखते हैं तो हमें पता तो चलते नहीं कि हमने किसके कपड़े रखे हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम जो है ना सारे बैग खोल के फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जिसके भी कपड़े होते हैं उसके नाम का फर्स्ट लेटर मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, जिससे पता चल जाता है कि मैंने किसके कपड़े रखे हैं। खोलने से पहले ही आप देख सकते हैं कि हाँ किसके कपड़े रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटी के रखे थे तो उसका नाम डाल दिया है, और उसके बाद बेटे के। तो इसी तरीके से मैं अपने रखती हूँ या फिर हस्बैंड के रखती हूँ तो मैं लिख देती हूँ। और इधर ये जो अलमीरा है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है, जो भी कपड़े थे वो रख दिए हैं, और सामने मैंने रखे हैं कुछ कागज़ वगैरह जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अलमीरा जो है मैंने सेट कर दी है, और इसमें ज़्यादातर डेली वेयर के कपड़े हैं जो कि बच्चों के ही हैं। हस्बैंड के तो बस ज़रा से हैं, बाकी जो है ना बच्चों के ही कपड़े हैं। और ये मैंने इधर ये जो रखे थे डिब्बे, तो ये मैंने फेंके नहीं, मैंने इनमें सॉक्स रखती हैं। और सॉक्स मैं ऐसे ही रखती हूँ दोनों एक ही में करके, ताकि गुम नहीं होती है, वरना सॉक्स बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है ना, एक इधर एक उधर ढूंढते रहो फिर पूरे घर में। बच्चों की अलमारी साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी अलमीरा साफ़ करने में। वैसे मेरी अलमीरा जो है बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होती है, मैं अपने हाथ से कपड़े निकालती हूँ, और बच्चे ज़्यादा फैलाते हैं। हम औरतें जो है ना समेट के रख लेते हैं अपने कपड़े, लेकिन बच्चे ज़्यादा फैलाते हैं, तो बच्चों की अलमीरा थोड़ी सी गंदी होती है। और पेटीकोट वगैरह मैं तो प्रेस नहीं करती हूँ कभी भी, मैं ऐसे ही उनको मतलब घर ही लगाती हूँ, अच्छे से हाथ से दबा दबा के थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ, फिर मैं हैंगर में लगा देती हूँ। एक ही हैंगर में मेरे साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट होते हैं, ताकि जब भी पहनो तो फिर मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। वरना शायद कुछ लोगों की आदत हो पेटीकोट ब्लाउज़ अलग रखने की, पेटीकोट अलग और साड़ी अलग रखने की, लेकिन मैं ऐसे ही हैंग कर देती हूँ तीनों चीज़ें इकट्ठी, ताकि जब भी पहनने की ज़रूरत हो तो फिर ढूंढने का जो झंझट होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दी हैं अपनी साड़ियाँ। और मैं एक बात बता दूँ, मैं अपने जो है ना पूरे साल तो हम सारी साड़ियाँ नहीं पहनते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पूरे साल में अपनी साड़ियों की जो तही होती है वो चेंज कर देती हूँ। उनको मतलब दोबारा से खोल के फिर से दूसरी साइड में तही लगाकर मैं रखती हूँ। इससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनमें लाइनिंग सी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऊपर की अलमीरा भी अच्छे से सेट कर ली है, साफ़ कर ली है, और बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं गाइस, थोड़ी सी हैं, कुछ 10-12 साड़ियाँ। दोनों अलमारियाँ सेट हो चुकी हैं, बस ये इस वाली अलमारी का नीचे वाला पोर्शन रह गया जो मैं कल करूँगी। मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो। यहाँ पर मैंने एक पुरानी सी साड़ी निकाल के रखी है,
जिसको मैं जा रही हूँ पहनने, पहनकर मैं जाऊँगी मार्केट। और इसको मैंने पुरानी साड़ी इसलिए कहा क्योंकि ये 18 साल पुरानी साड़ी है। हस्बैंड की दी हुई पहली गिफ्ट है। ये फर्स्ट टाइम बिना बताए, बिना मतलब पूछे लेकर आए थे, तो ये वाली साड़ी लेकर आए थे प्लेन मैरून कलर की। रखो इधर। तो ये 18 साल पुरानी साड़ी है और मैं पहनने जा रहा हूँ। काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वीडियो में थोड़ी सी इसका कलर थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन ऐसे काफ़ी पुरानी है। लेकिन ज़्यादा दिन के बाद मैंने निकाली तो मैंने सोचा चलो मैं पहन के देखती हूँ। और चलिए फिर इस वाली वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।